वामदेव तत्पुरुष सद्योजात वामदेव, इस प्रकार से पैदा हुए। अब ज्योतिर्लिंग को लेकर के वर्णन करते हैं, महालिंग को लेकर के। फिर किसी कल्प विशेष में सृष्टि हुई, फिर संहार हो गया, फिर सृष्टि हुई, संहार हुआ। तो एक कल्प को लेकर के ब्रह्मा जी शिव जी के नाभि कमल के ऊपर सो रहे थे, तो विष्णु भगवान भी सो रहे थे और ब्रह्मा जी सो रहे। ब्रह्मा जी की नींद खुली और खुलते ही भगवान शिव जी की माया से मोहित हो गए, और मोहित हो जाने के पश्चात ब्रह्मा जी उस नाभि कमल से युक्त होकर के यहाँ पर आके, नाभि कमल, एक कमल कहाँ से आया, तो विष्णु भगवान के पास में देखा कि यहाँ पर है। तो विष्णु को देख कर कहा, हे विष्णु, तुम उठो, मैं जगत का पिता, जगत का रचयिता हूँ, मेरे को प्रणाम करो, तुम सो क्यों रहे हो? देखो, मैं जगत का सृजन करने वाला ब्रह्मा जी के नाम से मैं ख्याति को प्राप्त हूँ, प्रसिद्धि को प्राप्त हूँ, तुम उठो, अभी तक क्यों सो रहे हो? इस प्रकार से मेरा स्वागत करो। ऐसा ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर उनको जगाया। हे विष्णु, तुम सो रहे हो, मैं जगत का पिता तुम्हारे पास में आया हुआ हूँ, ऐसा कहा। ऐसा सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनको हाथ से हलाया, तो ब्रह्मा जी ने उठ करके, ब्रह्मा जी के हाथ से हलने से विष्णु भगवान की निद्रा खुल गई। और निद्रा खुल जाने के पश्चात ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे वत्स, वो भी विष्णु भगवान कहते हैं हे वत्स कह देते हैं, स्वागतम स्वागतम वत्स पितामह महाद्युते तस्य तद्वचनम सुत्ता स्मृति पूर्वम सुरसभा। हे स्वागत है, स्वागत, हे वत्स, हे पितामह, तुम्हारा नाम कैसा? पितामह है, संपूर्ण जगत का सृजन करते श्री पितामह। हे महाबुद्धिमान, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी क्रोध हो गया, मेरे को, मैं जबकि जगत का पिता हूँ, पितामह हूँ, तुम कैसे मेरे को ऐसा पुत्र पुत्र बोले? वत्स शब्द पुत्र का वाचक होता है। तो कहते हैं, किस प्रकार से तुम मेरे को इस प्रकार अहंकार से होकर के बिना विचार पूर्वक वत्स वत्स कह रहे हो? ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त थे, तो उन्होंने ऐसी वत्स वाणी को सुन करके बैर से युक्त हो गए, और बैर से युक्त होकर के जनार्दन को कहने लगे, हे वत्स वत्स सर्ग संसार कारणम, शत्रुता पूर्वक है। इस प्रकार से तुम, हे सृजन और संहार करने वाले मुझे ब्रह्मा को तुम, मैं कैसा हूँ? मैं सृजन करने वाला और संहार करने वाला हूँ, तुम मेरे से वत्स वत्स कह करके क्यों बोल रहे हो? तुम तो पालन करने वाले हो कि मैं सृष्टि करने वाला हूँ और संहार करने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे को वत्स वत्स कैसे बोल रहे हो? पुत्र पुत्र कैसे बोल रहे हो? इस प्रकार से कहा, मैं तो जगत का पिता हूँ, मुझको पिता रूप से बोलो। मामिहांतम स्मृतम कृत्वा गुरु शिष्य विवाह नरा कर्तारम जगताम साक्षात प्रकृतिश्च प्रवर्तकम। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे गुरु शिष्य को हंस करके बोलता है, उसी प्रकार तुम मेरे को शिष्य समझ करके, पुत्र समझ करके ऐसे अहंकार से युक्त होकर के बोल रहे हो, जबकि मैं जगत का साक्षात करता हूँ, प्रकृति का प्रवर्तक हूँ, मैं जगत का रचयिता हूँ। इस प्रकार से मेरे को पिता रूप से संबोधन करो, तात रूप से संबोधन करो। जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी ने उनको पुत्र कहा, और ब्रह्मा जी ने, शिव रुद्र ने, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनको, दोनों ने एक दूसरे बढ़ कर कहा। अर्थात ब्रह्मा जी कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु भगवान कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। जब दोनों में श्रेष्ठता को लेकर के हम झगड़ा हो गया, और झगड़ा ऐसा हुआ कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा। पहले तो बात बात में झगड़ा हुआ, वाणी को लेकर झगड़ा, जब वाणी से काम नहीं चलता है तो हाथापाई पे आ जाता है, और हाथापाई पे जब आ जाता है तो यदि दोनों पे अस्त्र शस्त्र है तो अस्त्र शस्त्र युद्ध हो जाता है। तो पुराण में वर्णन आता है कि भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का श्रेष्ठता को लेकर के कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा। पहले तो वाणी से युद्ध चला, फिर वाणी से जब पार नहीं पाई तो अस्त्र शस्त्रों से, फिर कुश्ती से हुआ। कुश्ती को लेकर के जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो देखा, भगवान शिव जी ने देखा इनको झगड़ा कैसे शांत किया जाए, उनके सामने लिंग के रूप में प्रकट हो गए।
इसके रूप में, शिवलिंग के रूप में। सनातनम अजम विष्णु विरंचिम विश्वसंभवम विश्वात्मनम विधातारम धातारम पंकजक्षणम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब दोनों में आपस में भयंकर झगड़ा हुआ था, तो दोनों के झगड़ा को शांत करने के लिए, दोनों के झगड़े को शांत करने के लिए भगवान शिव जी वहां पर प्रकट हो गए। यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि एक रजोगुण से युक्त थे मोह के कारण, एक सत्वगुण से युक्त थे। किंतु यहाँ पर कहते हैं जब झगड़ा शांत नहीं हुआ, इन दोनों के झगड़ा को शांत करने के लिए बद्ध बैर वाले आवश्यक अभवद युद्धम सुघोरम रोमशनम प्रलय अर्णव मध्येतु रजसा बद्ध बैरयो। कहते हैं समुद्र के बीच में ही इन दोनों का भयंकर युद्ध हुआ था। प्रलय नामक जो समुद्र है उसके मध्य में ही रजोगुण से युक्त होकर, दोनों ही रजोगुण से युक्त हो गए थे। कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान भी रजोगुण से युक्त हो गए थे, और रजोगुण से युक्त होकर के घोर युद्ध करने लगे। इन घोर युद्ध करने वाले दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हो गए, विवाद को शमन करने के लिए। किसके लिए? विवाद को शमन करने के लिए और बोध कराने के लिए प्रकट हो गए। अब जैसे ही बोध कराने के लिए वहाँ पर लिंग रूप में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु ने देखा कि ये तीसरा कहाँ से आ गया लिंग के रूप में। लिंग भी कौन सा? ज्योति के रूप में, अग्निपुंज के रूप में। अग्नि का जब पुंज, जैसे अग्नि पे ज्वाला जलते हैं, ऐसे रूप में पैदा हुआ, प्रकट हो गए। तो देखा कि ये कौन है, तो दोनों को मोह था, अज्ञान से थे। तो उन्होंने कहा चलो हम पहले इसका निपटारा करते हैं, बाद में युद्ध करेंगे। इसको देखते हैं कहाँ से आया है, कहाँ तक इसकी गति है, वो कहाँ तक गया है। तो दोनों कहा ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ। विष्णु ने कहा कि मैं नीचे जाता हूँ, और ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी ने पहले मनुष्य रूप में थे, तो हंस बन गए। हंस बन करके ब्रह्मा जी ऊपर आकाश में उड़ने के लिए चले गए, लिंग का पता लगाने के लिए। और विष्णु भगवान बराह का रूप धारण कर लिया, सूअर का रूप धारण कर लिया। सूअर का रूप धारण करके नीचे की ओर चले गए। तो दोनों ही कहते हैं कई हजार वर्षों तक ऊपर जाते जाते थक गए। ब्रह्मा जी थक गए और विष्णु भगवान भी थक गए। तो जहाँ से गए थे वहीं पर लौट करके आ गए। यहाँ पर वो घटना नहीं है केतकी वाला प्रसंग शिव पुराण के अनुसार है। यहाँ पर बिना केतकी वाला है। जब दोनों ही थक गए और दोनों जहाँ से गए थे वहीं पर पुनः आ गए, लौट करके बराह रूप धारण करके भगवान विष्णु गए थे, हंस रूप धारण करके भगवान ब्रह्मा जी गए थे। दोनों ही ऊपर और नीचे जाते जाते थक गए, और दोनों ही जब थक गए तो पुनः दोनों ही वहीं पर आ गए। पर वहाँ पर आकर के पुनः दोनों ने मिलकर स्तुति करी शिव जी की। जब शिव जी की स्तुति करी तो भगवान शिव जी उस लिंग के बीच से आकार के रूप में, उकार के रूप में और मकार के रूप में प्रकट हुए। उस शिवलिंग से, ज्योति पुंज से भगवान शिव जी ओमकार की ध्वनि के रूप में उच्चारण किया। ओम ऐसा शिव महिमन में आपने सुना होगा, तवेश्वर्यम यत्नाद यदुपरि वेदंचर हरिहरा परिच्छेदुम याता बनल मंगल स्कंद बपुषा। ये प्रसंग यहीं का है। ये प्रसंग आता है शिव महिमन का जो श्लोक है, तवेश्वर्यम यत्नाद यदुपरि वेदंचर हरिहरा परिच्छेदुम याता बनल मंगल स्कंद बपुषा। तो जो प्रसंग कहाँ का है? यहीं का है। भगवान ब्रह्मा जी हंस बन करके ऊपर गए, विष्णु भगवान बराह रूप धारण करके नीचे गए, किंतु दोनों ने ही आदि का और अंत का पता नहीं लगा पाए। थक करके दोनों ही थक करके जिस स्थान से गए थे उसी स्थान पर आ गए, और दोनों ने ही फिर स्तुति करी। जब दोनों ने स्तुति करी तो वहाँ से स्तुति को सुन करके प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने ओम शब्द सुना, ओम शब्द का उच्चारण किया। तो ओम तो उन्होंने कहा भाई ओम शब्द कहाँ से आ रहा है, ओम शब्द कहाँ से सुनाई पड़ा? तब देखा कि दक्षिण भाग से उकार है, उत्तर भाग से उकार है और बीच में मकार है। तो आकार उकार मकार को लेकर ओम बनता है। उसी को आगे पीछे कर दो तो ओमा शब्द बन जाता है। ओमा शब्द आकार को उकार को मिलाने तो ओ हो जाएगा, बिंदी लगा तो ओम हो गया।
अब उमा शब्द कैसे बनेगा? ऊ को पहले रख दो, माँ को बीच में रख दो, अंत में अकार रख दो, तो उमा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग वाचक। इसलिए ओमकार और उमा दोनों ब्रह्म विद्या के वाचक होते हैं। तो उस शिवलिंग से यानी दक्षिण भाग से अकार की उत्पत्ति, उत्तर भाग से उकार की उत्पत्ति, बीच से मकार की उत्पत्ति। उसके पे जो तुरीय है ना, बिंदी लगाते, तो तुरीय में भगवान शिव जी का रूप देखा। आकार उकार मकार, इसको लेकर के ओमकार बन गए। इस ओमकार के द्वारा तुरीय तत्व जो ब्रह्म होता है वो लक्षित होता है, जिसको नाद बोलते हैं। ओमकार के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कहते हैं ओम इति सो श्रेष्ठ सुव्यक्त प्लुत लक्षणा। तो ओमकार को उन्होंने, दोनों ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने अच्छी प्रकार से प्लुत उच्चारण में शब्द सुना। उस शब्द को सुनकर के उनको आश्चर्य हो गया, ये कहाँ से आया है? तो लिंग के दक्षिण भाग में उन्होंने सनातन ओमकार को देखा। आदि वर्ण को, आकार को, आद्य वर्णम अकारम उकारम च उत्तरे, जो दक्षिण भाग में अकार को देखा, उत्तर में उकार को देखा, मध्य लिंग के मध्य में बीच में मकार को देखा, उसके आगे ओम। इसके कहते हैं सूर्य मंडलवत दृष्ट्वा वर्णम आद्यम तो दक्षिणे उत्तरे पावक प्रख्यम उकारम पुरुषस्व। अकार का वर्ण, उकार का वर्ण और मकार का सूर्य के समान अकार है, और अग्नि के समान उकार है, और शीतांश के समान मकार है। उसके ऊपर अब जब ओमकार ऐसे लिखते हैं ना, ओमकार पर एक आधे चंद्राकार ऐसी बिंदी रखते हैं, उसको नाद और बिंदु कहते हैं, नाद बिंदु। तो नाद बिंदु के कहते हैं, नाद बिंदु उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान, ऐसे स्फटिक से प्रकाश तो निकलता रहता है, शुद्ध रहता है, कोई शीतांश बना रहता है, मतलब ज़्यादा कोई उसमें बुखार नहीं रहता है, जैसे स्वच्छ निर्मल रहता है। उसी के जैसा तुरीय रूप से वहाँ पर वो परमात्मा शिव को उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा। उस ओमकार के ऊपर नाद और ब्रह्म के रूप में शुद्ध स्फटिक के समान प्रभु परमात्मा को, जो तुरीय अतीत कहलाता, अमृत है, निष्कल है, किसी भी उपमा से रहते, द्वंद्व से रहते, केवल शून्य से रहते, भाई भयंकर से वर्जित है, वो सभी जगह गया हुआ ऐसे परमात्मा को, जो आदि मध्य अंत से रहते और आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो अकार उकार और मकार के द्वारा लक्षित होता है, नाद नामक ब्रह्म कहलाता है। ऐसे ब्रह्म रूप परमात्मा को उन ब्रह्मा विष्णु ने देखा। इसको देख करके उनका मोह शांत हो गया। इस प्रकार से कहा। फिर ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने दोनों ही शिव जी की बेहतर स्तुति करे। तो स्तुति करने के पश्चात उनकी जो मोह था सारी समाप्त हो गई। ब्रह्मा जी का मोह समाप्त हो गया और विष्णु का मोह समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी रजगुण से युक्त होकर के सृष्टि करने लगे, विष्णु भगवान सत्वगुण से युक्त होकर के पालन करने वाले लगे, और रुद्र भगवान तमोगुण से युक्त होकर के संहार करने लगे। फिर अहंकार समाप्त हो गया। इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। अब आगे कथा फिर हल करेंगे। ओम श्री पूर्णमद